हेलो एवरीवन, फिर से एक नया वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। डियर स्टूडेंट, अगर आप सेमेस्टर 3 से रिलेटेड है और आप इन्वायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ का एग्ज़ाम देकर आए हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप जो एग्ज़ाम देकर आए हैं जिसमें आपको 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप जो एग्ज़ाम देकर आए हैं कितना क्वेश्चन सही करके आए हैं, कितना गलत। तो इसका आंसर की मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप अपना आंसर को मैच कर ले कि कितना सही किए हैं और कितना गलत। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। डियर स्टूडेंट, मैं क्वेश्चन की ओर जाने से पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि आप इसमें कितना नंबर पे पास है। स्किप ना करें वीडियो के, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस में बता रहा हूं। इसमें आपका 50 नंबर के इन्वायरमेंटल पब्लिक हेल्थ हो या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन राइट्स हो, इसमें आपको 50 नंबर के पेपर होते हैं, जिसमें से आपको कॉलेज की तरफ से 10 नंबर दिए जाते हैं। 10 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और एक्सटर्नल यानी आप बाहर में 40 नंबर के एग्ज़ाम दिए होंगे। तो 10 में से आपको याद रखिएगा, 10 में से आपको 4 नंबर लाना कंपलसरी है। यानी कॉलेज की तरफ से आपका जो 10 मार्क्स के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें से आपको 4 नंबर लाना कंपलसरी है। अगर आप 4 नंबर नहीं ला रहे हैं तो आप फेल हो जाएंगे, पहला कंडीशन। डियर स्टूडेंट, अगला जो कंडीशन है कि आप जो 40 मार्क्स के जो आप बाहर में एग्ज़ाम देकर आए हैं यानी एक्सटर्नल जो एग्ज़ाम देकर आए हैं, इसमें आपको 16 नंबर लाना कंपलसरी है। कितना नंबर? 16 नंबर। अगर आप नहीं ला रहे हैं तो याद रखिएगा फेल हो जाएंगे। इस तरह से अगर मैच किया जाए 16 + 60 को अगर ऐड करें तो 20 मार्क्स। तो याद रखिएगा 50 में से आपको 20 नंबर लाना जरूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक विषय में मैं 5 नंबर लाया हूँ और एक विषय में 15 नंबर। तो याद रखिएगा इस प्रोसेस में भी आप फेल है। याद रखिएगा इस प्रोसेस में भी आप फेल हो जाएंगे। यानी जो शर्त बीबीएम की लागू करने के लिए आप लोगों से कहा है, अगर वो फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप फेल है। जैसे एग्जाम्पल मैं बता दूँ और कि मान लेते हैं कि आप इसमें 6 नंबर लाए हैं 10 में से और 40 में से आप ला दिए हैं 14 नंबर, फिर भी ऐड कर रहे हैं तो आपका हो जा रहा है 20 मार्क्स। तो आपके अनुसार ये पास हो जाएंगे, पर ये पास नहीं है। डियर स्टूडेंट, पास होने के लिए एक विषय में 4 नंबर कंपलसरी है और एक विषय में 16 नंबर। याद रखिएगा अगर ये विषय में एक 4 नंबर और एक 16 नंबर नहीं आ रहा है तो आप फेल है। तो आप जल्दी से मैच कर लेंगे कि कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ है। तो वीडियो पर नया है तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि सेमेस्टर बाय सेमेस्टर में वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। और याद रखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन 1 की ओर मूव करना चाह रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन 1 जो है वो मेरा बताया क्वेश्चन है, क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस की तिथि कब मनाई जाती है। यानी हमारे वर्ल्ड में सबसे पहले विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाए जाते हैं। तो हम लोग पर्यावरण के दिवस के रूप में मनाते हैं 5 जून को हम लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और ये जितना भी क्वेश्चन मैं बताऊं, अगर कोई मेरा वीडियो देखे होंगे पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3, मैं उम्मीद करता हूं कि 20 में से 18 क्वेश्चन उसी वीडियो से रिलेटेड थे। क्वेश्चन है कि पर्यावरण में सम्मिलित होता है, जो पर्यावरण है इसमें क्या सम्मिलित होते हैं। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होना चाहिए जैविक घटक और अजैविक घटक, यानी सजीव और निर्जीव दोनों शामिल होते हैं हमारे पर्यावरण में। इस प्रकार जो आपका सही उत्तर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी दोनों। अगर इस तरह से आप सही करके आए हैं तो बहुत ही अच्छी है, और सही नहीं किए तो आप जल्दी से अपना मैच कर लें कि कितना क्वेश्चन आप सही करके आए कितना गलत। कौन सा क्षेत्र भारत में प्रदूषण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है। यानी भारत में जो प्रदूषण हो रहे हैं इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है। पशुपालन, कृषि, उद्योग या वन्य। तो याद रखिएगा इसको जो राइट आंसर होना चाहिए इंडस्ट्री, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कितना क्वेश्चन आप सही करके आए हैं। डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से अच्छे एग्जाम दिए होंगे और अच्छे मार्क्स लाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। झारखंड के किस जिले में राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। जो झारखंड जिला है इसमें किस में राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। तो याद रखिएगा कौन सा ऐसा है जिस जिले में राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। तो देखा जाए तो सभी जिले में राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। तो याद रखिएगा ऐसा एक जिला है जहाँ झारखंड के कहा गया है कि झारखंड के किस जिले में राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। सभी जिले में लगभग राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। तो ये जो नंबर है ना, ये क्वेश्चन नंबर जो आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 4, इसका जो आंसर है वह बीबीएम के खुद ऑप्शन सेट नहीं कर पाए, क्योंकि इसका आंसर आप लोगों को एक क्वेश्चन का आंसर आपको 100% मिल जाएंगे। ये बीबीएम के टीचर से अभी जस्ट अपडेट करके यानी कॉल करके पूछें कि सर ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये क्वेश्चन बिल्कुल रॉन्ग है। तो उन्होंने कहा क्या कि जो ऑप्शन दिए गए तो वो बिल्कुल रॉन्ग है। इसके लिए बीबीएम की तरफ से एक मार्क्स के यानी एक क्वेश्चन आप लोगों को नंबर दिए जाएंगे, यानी एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे।
अगला चलते हैं कि झारखंड में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अधिक क्रियाशील हरित ग्रीन प्रभाव गैस है। यानी जो ग्रीन प्रभाव गैस है इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या पाए जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका CO2। अगर आप CO2 सही किए हैं तो बिल्कुल आपका राइट सही है, अगर नहीं किए तो आपका आंसर गलत है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया था भारत में किस वर्ष महत्वपूर्ण वन्यजीव कानून बना था। जो भारत में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष महत्वपूर्ण वन्यजीव बनाया गया था, तो 1972। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 1972, ऑप्शन नंबर सी। अगर आप 1972 मार्क आए हैं इससे तो सही है आपका। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी से रतुंधी रोग होते हैं। तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि विटामिन ए की कमी से हमें रतुंधी रोग होती है। ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर याद रखिएगा ए, रतुंधी होता है विटामिन ए की कमी के कारण। अगला चलते हैं, डायरिया किस कारण से होता है। जो डायरिया बीमारी है वह किस कारण से होते हैं, तो डायरिया होता है बैक्टीरिया के कारण। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा बी। आप डियर स्टूडेंट कितना सही करके आए एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स से पास हो और आगे जो प्रिपेयर कर रहे हैं आप लोग और बेटर हो इससे और बेटर आपके मार्क्स आए। क्वेश्चन है 9 नंबर, विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। जो विटामिन सी है इसमें जो रोग है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो स्कर्वी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्न में से कौन सा प्रोटीन नहीं है। तो प्रोटीन कहा गया है, तो प्रोटीन जो हमारे बालों में भी पाए जाते हैं, DNA में भी पाए जाते हैं और नाखूनों में पाए जाते हैं। सिर्फ याद रखिएगा अन्न मतलब जो हम लोग खाते हैं, चावल गेहूँ दाल ये सब जो खाते हैं, इसमें आपका प्रोटीन नहीं बल्कि इसमें विटामिन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा का कारण है। जो अम्ल वर्षा है इसके क्या कारण है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होना चाहिए NO2 और SO2, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा NO2 और SO2। याद रखिएगा 11 नंबर का आपका डियर स्टूडेंट सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कौन सा उपाय आवश्यक है। जो वायु प्रदूषण है उसमें जो हम लोग रोक सकते हैं, यानी वायु प्रदूषण जो हो रहा है उसको रोकने का क्या कारण है, यानी कौन से तरीके से हम लोग वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं। तो याद रखिएगा हम लोग रोक सकते हैं वनों की कटाई पर रोक लगाकर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप सही किए तो आपका आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि ओजोन छिद्र का कारण कौन सा गैस है। जो ओजोन परत में छिद्र होते हैं वो कौन से गैस के कारण होते हैं, तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। डियर स्टूडेंट वीडियो पर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत के साथ ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं ताकि आप लोग आंसर को मैच कर सकें। और इसी के साथ मैं बता दूं डियर स्टूडेंट, अगर आप सेमेस्टर 4 में बेस्ट प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, सेमेस्टर 4 में याद रखिएगा सेमेस्टर 4 में अगर आप बेस्ट प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो डियर स्टूडेंट जो हमारे एक प्लेटफॉर्म है, ये सेमेस्टर बाय सेमेस्टर एक ऑनलाइन क्लास चलाती है जिसका फी मात्र और इतना मिनिमम है कि गरीब से गरीब बच्चा इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ सकते हैं, इसीलिए इसमें मिनिमम फी रखे गए हैं। तो कोई भी कैंडिडेट अगर चाह रहे हैं कि इस सेमेस्टर 3 में जो भी मेरा मार्क्स आया उससे बेटर में करना चाह रहा हूं, तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म में सिर्फ और सिर्फ आपके पास 199 रुपया, याद रखिएगा 199 रुपया पर सेमेस्टर के लिए। डियर स्टूडेंट 199 रुपये में हर एक सेमेस्टर के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दिए जाते हैं। पहला याद रखिएगा बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दिए जाते हैं और दूसरा आपको PDF प्रोवाइड किए जाते हैं, चाहे वो आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड हो। इसमें आपको ऑनलाइन क्लासेस होगी, VOD क्लासेस होगी, उसके बाद कंटेंट में डिस्कस करवाया जाएगा, पर्सनली बात किए जाएंगे स्टूडेंट से। डियर स्टूडेंट ये जो आप सेमेस्टर 4 के देख रहे हैं इस तरह से हमारे बहुत सारा भी चल रहे हैं, जैसे सेमेस्टर 2 का चल रहा है, सेमेस्टर 6 का भी चल रहा है। अगर आप चाह रहे हैं कि सर मुझे भी बेस्ट से बेस्ट मार्क्स लाना है और मैं अच्छे से अच्छे मार्क्स से पास होना चाहता हूं या चाहती हूं, तो डियर स्टूडेंट आप 199 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है, इस प्लेटफॉर्म पे आकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग वही बताते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। और याद रखिएगा सबसे पहले इंपॉर्टेंट डिस्कस होते हैं, सिर्फ लिखा देना बड़ी बात नहीं होते हैं, क्योंकि ऑफलाइन के जो भी ट्यूशन करते हैं या कोचिंग करते हैं उनको बहुत ही अच्छी तरह से पता है कि सिर्फ आंसर की लिखा देने से बड़ी बात नहीं है, उसे एक्सप्लेन करना सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप समझ जा रहे होंगे कोई भी क्वेश्चन आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, कोई टीचर अगर आप समझ जा रहे हैं तो बिना रटे आप अच्छी तरह से उसको रीड करके लिख सकते हैं। तो अगर आप चाह रहे हैं कि सर मुझे भी इसमें ज्वाइन करना है तो एक नंबर दे रहा हूँ, ये मिसाल क्लासेस का प्लेटफॉर्म का नंबर है
228860। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके कोई भी इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं कि सर जो पैसा ले रहे हैं 199 रुपये, क्या इसमें बेस्ट कंटेंट दे रहे हैं या नहीं। तो इस सब के बारे में आप अच्छी तरह से अपने इस व्हाट्सअप नंबर पे सब कुछ डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं एक उम्मीद करता हूँ कि डियर स्टूडेंट, आप लोग अगर अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल इस बैच पे आप लोग एडमिशन ले लें। और याद रखिएगा, एक बैच में 28 स्टूडेंट से ज़्यादा एडमिशन नहीं लिया जाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि डियर स्टूडेंट, अगर कोई कैंडिडेट अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं, क्योंकि अभी तक मुझे उम्मीद है कि जो आपका ग्रुप 1 है उसमें 20 स्टूडेंट हो चुके हैं। ये ग्रुप 2 के लिए अभी तक 10 स्टूडेंट एडमिशन लिए हैं। अगर आप चाह रहे हैं तो डियर स्टूडेंट, इसमें आप लोग जल्द से जल्द एडमिशन ले लें। और इसमें आपको पर्सनली वीडियो, यानी व्हाट्सअप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, इसमें A to Z आपको जोड़ दिए जाएंगे। तो अगर चाह रहे हैं तो इसमें जल्दी से जल्दी आप एडमिशन ले लें, क्योंकि क्लास सेमेस्टर 4 का भी क्लास अब 1-2-4 दिन के अंदर स्टार्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि एड्स पहले किस देश में फैला था। जो एड्स एक बीमारी है, सबसे पहले यह किस देश में फैला था। तो डियर स्टूडेंट, ये फैला था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ऑप्शन नंबर डी। अगर आप ऑप्शन नंबर डी मार्क कर आए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह से ग्रसित व्यक्ति को मिठास के लिए इसमें से किसे खाने की सलाह दी जाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मधुमेह जो है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट संगठक है वो सैकरिन है। क्या हो जाएगा? सैकरिन। अगर आपसे पूछा जाए, कोई भी क्वेश्चन आया इस तरह से, जो सैकरिन है वो चीनी से 500 गुना 500 गुना मीठा होती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए जाने जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक सींग वाले गेंडा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में होता है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम, इसमें क्या होते हैं। तो याद रखिए, कम्युनिटी और अजैविक घटक। कम्युनिटी एंड अजैविक घटक आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि जीवाणु होते हैं, जो जीवाणु हैं वो क्या होते हैं। तो याद रखिएगा, जीवाणु होते हैं अपघटक और भक्षक। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, याद रखिएगा, दोनों, यानी बोथ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आप मार्क कराए हैं सी तो बिल्कुल आपका राइट आंसर है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि आपका 20 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। पौष्टिकता स्तर का पहला जीव कहा जाता है। जो पौष्टिकता स्तर है, इसका जो पहला जीव है उससे हम लोग कहते हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये, आपके अनुसार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी मांसाहारी। क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा मांसाहारी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, सॉरी डियर स्टूडेंट, इसका मांसाहारी नहीं आंसर होगा। इसका जो सही उत्तर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 19 का, वो शाकाहारी हो जाएगा। क्या होगा? शाकाहारी आपका क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ध्वनि प्रदूषण को किसमें मापते हैं। जो ध्वनि प्रदूषण है उसे हम लोग किस में मापते हैं। तो याद रखिएगा, इसको हम लोग मापते हैं डेसिबल में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो कितना सही किए हैं आप लोग कमेंट में जरूर कमेंट करें कि सर मेरा 10 सही हुआ है, मेरा 15 सही हुआ है। कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करें और एक वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। और अगर आप चाह रहे हैं डियर स्टूडेंट की सेमेस्टर 4 में सर मैं आप लोगों के पास, यानी हमारा जो मिसाइल प्लेटफॉर्म है, ये सेमेस्टर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। अगर आप चाह रहे हैं तो डियर स्टूडेंट आप जल्द से जल्द नामांकन ले लें। 199 रुपया, ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है। तो इसमें अगर आप चाह रहे हैं कि सर कैसे इन्फॉर्म मिलेंगे, तो इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करें, 9122888860 पर कांटेक्ट करें। व्हाट्सअप नंबर है ये, ग्रुप के लिए व्हाट्सअप नंबर है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।